मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। उसके बीच में दूसरे टॉपिक भी मैंने भेजे। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमने किया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिफरेंट टाइप की हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। फिर हमने एडिशन रिएक्शंस की। एडिशन में भी हमने तीन तरह की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल एडिशंस। उसके बाद हमने एलिमिनेशन रिएक्शन की। उसमें हमने तीन टाइप की अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन एंड गामा एलिमिनेशन। उसमें हमने रूल भी किया, सैजफ रूल। अब नेक्स्ट जो हमारी टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शन में वो है कंडेंसेशन रिएक्शन। तो व्हाट आर कंडेंसेशन रिएक्शंस, क्या होती हैं? तो कंडेंसेशन रिएक्शंस क्या है? जब दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के, आपस में कंबाइन होते हैं थ्रू elimination of simple neutral molecules like water, ammonia, HCl, या विदाउट elimination of neutral molecules। कहने का मतलब यह है जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं, जहां तो उनमें से कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल जाए, जैसे अमोनिया निकल जाए, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए, HCl निकल जाए, अल्कोहल का मॉलिक्यूल निकल जाए, जहां बिना न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकले भी दो मॉलिक्यूल आपस में जब कंबाइन होते हैं टू गिव ए सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो दीज आर दोज रिएक्शंस इन विच टू आर मोर molecules of same or different reactants combine to form a product with or without the elimination of simple molecules such as water, ammonia, alcohol, HCl, etc. इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। ये आपको 12th में भी करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। डिफरेंट टाइप की वहां पे कंडेंसेशन करनी है आपने, बेंजोइन कंडेंसेशन, अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हम अल्डोल कंडेंसेशन करने जा रहे हैं। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होती है? जब हम कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम रहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, जे वाला ग्रुप रहता हो, इनको हम एल्डिहाइड्स बोलते हैं। यहाँ पे R आपका जो है कैन बी हाइड्रोजन, कैन बी अल्काइल ग्रुप, कैन बी अराइल ग्रुप। तो R आपका जो यहाँ पे अल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। बट फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहना चाहिए? C डबल बॉन्ड OH। इन मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड्स। अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप हो R C डबल बॉन्ड O R डैश, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड जो है R एंड R डैश हो, उनको हम कीटोन्स बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है? R जो है इट कैन बी अल्काइल और अराइल। आपका R जो है ये अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। R डैश जो है ये भी अल्काइल भी हो सकता है और अराइल भी हो सकता है। हाइड्रोजन नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका R और R डैश दोनों में से एक भी ग्रुप जो है हाइड्रोजन हो जाता है तो फिर वो एल्डिहाइड बन जाएगा, कीटोन नहीं रहेगा। कीटोन में दोनों साइड जो है, जहां तो अल्काइल ग्रुप रहते हैं, जहां अराइल रहते हैं, जहां एक अल्काइल दूसरा अराइल। जहां पे मैंने R डैश इसलिए रखा है कि दोनों ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जे वाला अल्काइल और जे वाला अल्काइल सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अराइल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन की आपको नॉलेज होना जरूरी है पहले। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एल्डिहाइड्स क्या है? जिसमें C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ H रहना चाहिए, दूसरी तरफ अल्काइल जहां अराइल हो सकता है, इनको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। अगर दोनों तरफ अल्काइल जहां अराइल ग्रुप हैं C डबल बॉन्ड O के बोथ साइड, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल लिखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो ये एल्डिहाइड है क्योंकि ये CH3 क्या है? अल्काइल है। अगर मैं जहां पे HC डबल बॉन्ड OH भी लिख दूं तब भी वो एल्डिहाइड ही रहेगा। पर हमने अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, या ऐसा कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है कीटोन की। इस तरफ भी क्या है? अल्काइल ग्रुप लगाया हुआ है। अल्काइल कौन सा लगाया हुआ है? मिथाइल ग्रुप लगाया है। तो ये दोनों आपको एग्जांपल दे दी गई हैं, एक एल्डिहाइड की है, दूसरी किसकी है? कीटोन की है। अब हम इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या है? जब दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, जहां दो मॉलिक्यूल कीटोन के, जिनके पास क्या रहता है? अल्फा हाइड्रोजन एटम।
अगर उनको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, डाइल्यूट अल्कली के साथ। डाइल्यूट अल्कली मतलब KOH डाइल्यूट सोल्यूशन लेना आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। तो जब भी हम डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे अल्कली का, उस समय ये देखा गया है कि दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के जिनके पास क्या रहता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए। तो ये देखा गया है दो मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के या दो मॉलिक्यूल कीटोन के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम रहता है, वो आपस में कंबाइन होते हैं, सिंगल मॉलिक्यूल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, जहां तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनता है, जहां क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? Aldehydes and ketones having alpha hydrogen atoms undergoes condensation, आपस में जोड़ते हैं, in presence of किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, बेरियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी ले सकते हैं। तो गिव क्या देते हैं हमें, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या क्या देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है। ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है C+OH, ये हमारा अल्डिहाइड आ गया। साथ वाला जो कार्बन होता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और इसके जो हाइड्रोजन होते हैं इसको कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो ये इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं। ऐसे हमने कीटोन लिया हुआ है, ये C+O फंक्शनल ग्रुप है, साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। इसके दोनों तरफ क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इधर भी है और इधर भी है। अल्डिहाइड में सिर्फ एक तरफ ही अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, दूसरी तरफ ये अल्फा कार्बन ही नहीं है इधर, तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चलिए आप देखते हैं होता क्या एक्चुअली इसमें रिएक्शन में। तो दो मॉलिक्यूल आपने ले लिए, ये हमारे पास अल्डिहाइड है, इसका नाम एस्टाल्डिहाइड है। ये 12th में हम पूरा नॉमेनक्लेचर करवाएंगे आपको कि इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। दिस इज एस्टाल्डिहाइड, दूसरा भी एस्टाल्डिहाइड है, जहां इनको हम आईपैक नेम इनके ले सकते हैं, इथेनॉल, ये भी क्या है, इथेनॉल है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे डाइल्यूट NaOH डाला, यहां से एक H निकल जाता है CH3 से, जहां CH2 रहेगा वो H कहां चला जाता है, ऑक्सीजन के साथ। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का आपने क्या कर देना है, सिंगल लिख देना है। ऐसे सोच के चलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रही है, यहां से H निकाल दीजिए, पीछे बचेगा CH2 नेगेटिव, H जहां से निकाल दिया, H जहां जोड़ दीजिए, CH2 जहां जोड़ दीजिए, तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH। डबल का क्या बना देना है, सिंगल। जब भी एडिशन होती है डबल का क्या बनता है, सिंगल बनता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बनेगा, डबल होगा तो सिंगल बनेगा। इसको याद करने के लिए ऐसे समझ के चलना आपने कि इस डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रही है, ऐड क्या हो रहा है, एक यहां से हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और जो पीछे बच रहा है, पीछे क्या बच रहा है, CH2 C डबल बॉन्ड O H बच रहा है। H आपका O के साथ जोड़ना है, ऑक्सीजन के साथ, और जो पीछे बचा हुआ है वो किसके साथ जोड़ना है, कार्बन के साथ। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH आ गया, डबल का सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ H, ये OH आ गया। पीछे क्या बचा था, CH2 कार्बन के साथ जोड़ दिया, CH2 पीछे क्या, C डबल बॉन्ड OH। तो ये प्रोडक्ट आप इस तरह से लिखेंगे CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं किसका, एल्डोल कंडेंसेशन का। सिमिलरली नीचे हमने कीटोन लिया हुआ है, इसका नाम एसीटोन है, जहां इसको हम प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। तो इसका नाम जो है, कॉमन नेम बहुत ज्यादा चलता है, एसीटोन। दिस इज एस्टाल्डिहाइड। तो एसीटोन में भी ऐसा ही है, यहां से आप एक H निकाल दीजिए, CH2 बच जाएगा, H जहां जोड़ दीजिए ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड पे क्या लिख दीजिए, सिंगल। तो जहां H बन जाएगा, पीछे जो बचा है CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा, CH3 C, ये वाला CH3 नीचे लिख लीजिए, यहाँ क्या जोड़ दीजिए ऑक्सीजन के साथ H, डबल का क्या बना दिया, सिंगल, या आगे डबल का सिंगल OH, और CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इसका आपने साथ जोड़ दिया, ये बन गया CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो 12th में इसका मैकेनिज्म भी करना है, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म का आइडिया दे देता हूँ कैसे करना है इसको। तो मैकेनिज्म कैसे करना है आप लोगों ने 11th में, आपने मैकेनिज्म याद नहीं करना है, जस्ट एक गो थ्रू करना है, देख लेना है इसको कैसे रिएक्शन हो रही है। बट अगर आप आदत डालें मैकेनिज्म लिखने की तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आप चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं रिएक्शन कैसे हो रही है।
एक बार आपको मैकेनिज्म लिखने की आदत पड़ गई, उसके बाद आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी लगेगी। जब भी आप कोई रिएक्शन देखते हैं, फर्स्ट जो है आपके दिमाग में बात आनी चाहिए, ये रिएक्शन कैसे हो रही होगी, क्या स्टेप्स हैं इसके। तो डिफरेंट स्टेप को लिखना ही मैकेनिज्म कहा जाता है। तो ये रिएक्शन कैसे हुई है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको अगर हम पानी में डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो मतलब पानी में होगा, मैंने वाटर लिखा नहीं है यहाँ पे। तो NaOH जो है ये ब्रेक होगा, क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेस क्या होता है आपको पता नहीं, कोई भी जो है सबस्टांस अगर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, OH नेगेटिव आयन देता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो NaOH क्या है, बेसिकली स्ट्रांग बेस है, इसका हमने डाइल्यूट सोल्यूशन लिया, मतलब पानी में सोल्यूशन बनाया हुआ इसका। तो ये क्या देगा, Na पॉजिटिव और क्या देगा, OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव बेस है, OH नेगेटिव आयन जो होता है इसकी खासियत क्या होती है, ये हमेशा क्या ट्राई करता है, जहां से भी इसको प्रोटॉन मिले, प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन मिले, तो उसको निकालने की कोशिश करता है। जब भी आप बेस डालते हो, बेस का यही काम होता है, बेस क्या करता है, अब्स्ट्रक्ट करता है प्रोटॉन को, याद रखना है। जब भी आप बेस ऐड करोगे तो बेस में क्या करता है, बेस जो है वो H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को क्या करता है, अब्स्ट्रक्ट करता है, निकालता है। अब हमने लिया था अल्डिहाइड CH3, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया HCH2, कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऐसे लिखें। तो HCH2 C डबल बॉन्ड OH, ये दो मॉलिक्यूल लिए थे हमने, मैंने अभी पहला ही लिखा है, पहले पे क्या होने जा रहा है। अब ये जो अल्फा हाइड्रोजन है अल्डिहाइड में, ये हाईली एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये ऑक्सीजन जो है कार्बन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जैसे ही खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगा। जैसे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो जिस भी मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाए, वो बेसिकली एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, जिनको हम प्रोटॉन कहते हैं। अगर उसमें बेस डाला जाए तो बेस उन प्रोटॉन को आसानी से निकाल सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ था, ये अल्फा हाइड्रोजन जो थे ये एसिडिक थे, किसकी वजह से, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन की वजह से। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचता है। इस वजह से इन H के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही थी, कमी हो रही थी, क्योंकि कार्बन खींच रहा था, कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा था, कार्बन ने हाइड्रोजन से खींचना शुरू कर दिए, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना शुरू हो गई, तो H जो था वो H पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, यानी एसिडिक होना शुरू हो गया। जैसे ही बेस डाला, बेस को इसी की तलाश होती है कहाँ पे H पॉजिटिव है, जैसे ही बेस को देखा कि ये H जो है ये एसिडिक है, तो इसने क्या किया, यहाँ से H को निकालना शुरू कर दिया। जैसे निकालेगा H पॉजिटिव निकालेगा, H पॉजिटिव कहने का मतलब है हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। तो OH ने क्या किया, H के ऊपर अटैक किया, H पॉजिटिव, H ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए इस कार्बन को, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, और OH और H पॉजिटिव जुड़ के क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल बन गया, ये फॉर्म हो गया। पीछे क्या बच गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो दिस इज नेगेटिव आयन है, कार्बन आयन भी कह सकते हैं इसको। अब इसका क्या रोल है, ये जो कार्बन आयन बना है जहां पे, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल की खासियत क्या होती है, याद रखना है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा वहां पे अटैक करता है जहां पे उसको कार्बन पॉजिटिव दिखेगा। याद रखिए, न्यूक्लियोफाइल को जहां पर भी पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम दिखाई दे, इमीडिएटली ये वहां पे क्या करता है, अटैक करता है। हमने दो मॉलिक्यूल लिए थे अल्डिहाइड के, एक यूज किया हमने, तो बन गया ये CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव आयन बना है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां कार्बन के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो दूसरा मॉलिक्यूल ले आएंगे हम अल्डिहाइड का, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों है, अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अब आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट तो आना चाहिए, मैंने क्लास में बहुत बार आपको पढ़ाया, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसको देख लीजिए, नहीं पता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से हाई होने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वीक बॉन्ड होता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल का काम जो कर रहा है, इसको कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, क्यों दिखेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव
के ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे अटैक किया तो जुड़ जाएगा, क्या बन गया, CH3 C, इसके साथ क्या जुड़ गया, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये H हमने नीचे लिख दिया, इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डबल का क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव है, अब आपने सोल्यूशन में Na पॉजिटिव आयन भी है, वो यहाँ पे हो सकता है, इसमें Na पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाए। अब ये जो वाटर बना है, वाटर से ये O नेगेटिव दोबारा क्या ले लेगा, H पॉजिटिव वापस ले लेगा। O नेगेटिव जहां से H पॉजिटिव लेगा तो क्या बन जाएगा, OH। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है। इसी तरह से आप कीटोन के साथ कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे बात आपने नोट रखनी है, एक तो बेस का, बेस को क्या चाहिए होता है, प्रोटॉन चाहिए होता है। अल्डिहाइड या कीटोन हम लें जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, वो हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं, तो बेस वहां से इमीडिएटली उनको निकाल सकता है। दूसरा आपने याद रखना, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कोशिश होती है जहां पे भी कार्बन पॉजिटिव चार्ज मिले वहां पे ये अटैक कर देता है। तो यहाँ पे आसानी से इसको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा था, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था। बेसिकली ये अटैकिंग रीजेंट है, आपने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा होगा, ये अटैकिंग रीजेंट है। जैसे अटैकिंग रीजेंट आएगा, पाई इलेक्ट्रॉन जहां से शिफ्ट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में भी आपको पढ़ाया गया है कि जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसके पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं जब कोई रीजन अटैक करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। दो तरह का पढ़ाया था मैंने आपको, -E और +E इफेक्ट, तो उसको भी देख लीजिए, वही यहाँ पे यूज हो रहा है। बाकी आपने इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना है, सिंपल सी बात याद रखनी है। पहले बेस डाला, बेस ने एक अल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोजन निकाल दिया, तो वहां पे कार्बन आयन बन गया, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। वो न्यूक्लियोफाइल दूसरे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर देगा और बन जाएगा आपका बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। यहाँ पे अल्डिहाइड है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बीटा। क्यों बोल रहे हैं, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा, बीटा के ऊपर OH है, दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, इसलिए बोल रहे हैं। अगर कीटोन लिया होता तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। और जहां पे हमने एग्जांपल दिया आपको कंडेंसेशन रिएक्शन की। आप कंडेंसेशन के लिए सिंपल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, NH2 CH2 COOH, दिस इज अल्फा अमीनो एसिड। ये ग्लाइसिन है। जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होते हैं, एक और ले सकते हैं आप लोग, एलानिन, NH2CH3 COOH। इसमें भी ऐसी रिएक्शन देखने को मिलती है, कंडेंसेशन होती है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, NH2 है, इसको H लिख सकते हैं, इसका करके यहाँ से H, यहाँ से OH, न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल गया बाहर। यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं लिखा था, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वाटर निकल जाएगा, OH यहाँ से H यहाँ से, ये जुड़ जाएंगे, तो बन जाएगा NH2 CH CO NH CH CH3 COOH। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत सारी आप कंडेंसेशन रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड रहते हैं, RC≡OH, प्लस अगर हम इसमें अल्कोहल डाल दें, ROH अल्कोहल होते हैं, RC≡OH क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें अगर हम क्या डाल दें, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, थोड़ा सा H2SO4 डाइल्यूट डाल सकते हैं, कंसर्न डाल सकते हैं, तो यहां से भी वाटर निकल जाएगा, HOH निकल जाता है वाटर, तो क्या बन जाता है, RC≡OR। इनको हम एस्टर्स बोलते हैं या ईस्टर भी कह सकते हैं। तो इन सभी रिएक्शन में देखिए दोनों में क्या निकल रहा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शंस बोलते हैं।